द प्लानर concentric ring of metal wire having the radius r1 r2। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, दोबारा आ गया है रिपीट, तो भी मैं समझा रहा हूं आपको। r1 बड़ा है, मतलब ये r1 बड़ा है जिसकी रेडियस r1 है, राइट है बेटा, आप समझ रहे हो? ओके, और r2 छोटा है, मतलब r2 छोटा है, देखो ये जो रेडियस है इसको r2 बोलेंगे, कोई टेंशन तो नहीं, ये r1 है, ये r2 है, चलेगा। प्लेस इन अ एयर, हवा में रख दिया। करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल लार्जर रेडियस, मतलब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I नाम का, I1 I2 जो भी बोलना है, ठीक है ना। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इज गिवन बाय, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों होगा? अगर इस कॉइल में, बाहर के कॉइल में, बड़े कॉइल में, लार्ज कॉइल में करंट फ्लो होता है, तो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखो करंट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज मान रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर से ऐसी आ रही है। और ध्यान रखना है मुझे, जब जब सेंटर से कोई मैग्नेटिक फील्ड आती है, ठीक है ना, सेंटर, कॉइल के सेंटर में, तो इसके लिए मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक छोटा सा नन्ना सा फार्मूला था, और उसका नाम है बच्चों म्यू नॉट I अपॉन 2 ये R1। ये मैग्नेटिक फील्ड B1 क्यों? क्योंकि बाहर के कॉइल में बड़ा कॉइल है, इसको वन कॉइल बोल रहे हैं हम लोग, ऐसे मान के चल सकते हैं। इसके कारण I1 करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट ऐसा तो मैग्नेटिक फील्ड कर्व फिंगर से बाहर आती हुई, तो ये B है बेटा। मुझे निकालना क्या है सर, मेरा मकसद क्या है सर? म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस का मैं फार्मूला आप लोगों को लिख के देता हूं बच्चों, यहाँ पे फाई अपॉन आई, क्या ये पता है बेटा? या शायद आपने फ्लक्स इज इक्वल टू एम आई देखा होगा, ये सेकेंडरी में है तो प्राइमरी में करंट होगा, मतलब करंट इसमें होगा तो फ्लक्स इसमें होगा, दूसरे कॉइल में, म्यूचुअल, ठीक है बात। तो मेरा मकसद है फाई अपॉन आई, ठीक है, फाई अपॉन आई। तो सर मुझे यहां पे फाई निकालना है, तो फाई का फार्मूला होता है सर बी इंटू ए। फ्लक्स किसमें निकालना है? ये जो सेकेंडरी दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक कॉइल दिख रहा है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए फ्लक्स 2, तब मैग्नेटिक फील्ड ए है, उसका एरिया A2। ये बात समझ में आ रही बेटा? फ्लक्स A2, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण तैयार हुई बेटा? जो बड़ा कॉइल है उसमें से करंट फ्लो होने के कारण, और इसके लिए इक्वेशन है म्यू नॉट I1 लिख सकते, लिखना है तो लिखने की जरूरत नहीं, 2R1। और एरिया जो होता है बेटा वो पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम लोग कौन सी कॉइल की बात कर रहे हैं? छोटे कॉइल में से फ्लक्स निकाल रहा है, इसलिए पाई R2 स्क्वायर। कोई टेंशन दो नहीं भाई, समझ में आ रहा है? अब मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकता हूं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला बेटा 5 डिवाइडेड बाय जो करंट है हमारा, वो करंट लेना पड़ेगा I। चलो यम, आप लोग यहाँ पे I1 डाल सकते हो, ठीक है ना। I1 करंट फ्लो होने के कारण सेकंड में फ्लक्स है, तो I1 डाला तो यहाँ I1 आएगा तो हो जाएगा खत्म, लेकिन कोई टेंशन नहीं इसमें। म्यू नॉट I पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2R1 डिवाइडेड बाय EI। मुझे लगता है कि I कैंसिल करके ख़त्म कर देते हैं अभी, और हमारे पास ऐसा आंसर भी होगा, देखते हैं। म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2R1, ये है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस बच्चों, म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर। ध्यान रखना, देखिए ना, ये R2 है तो R2 डिवाइड बाय 2R1, ये डी ऑप्शंस को हम लोग क्लिक कर सकते हैं।